सन्यासी की तरह सोचें। अगर आपको क्रिकेट के बारे में सीखना है तो आपको सचिन तेंदुलकर से सीखना होगा। अगर आप सफल बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो अंबानी या अडानी से सीखना होगा। ठीक ऐसे ही यदि आप मॉन्क यानी सन्यासी की तरह सोचना चाहते हैं, निगेटिव थिंकिंग को दूर करना चाहते हैं और खुश रहना चाहते हैं, तो ये आपको मॉन्क यानी सन्यासी से सीखना होगा। क्योंकि सन्यासी दुनिया की सारी सुख सुविधाओं से दूर होते हुए भी अपना जीवन आनंद से जीते हैं। उनके अंदर कोई दुविधा नहीं है, उनका माइंड काफी पावरफुल होता है। दोस्तों, अगर आप भी सन्यासी की तरह सोचना चाहते हैं, दूसरों की मदद करके सच्ची खुशी का आनंद लेना चाहते हैं, तो आर्थर जेसेट्टी की बुक थिंक लाइक मॉन्क आपके लिए है। थिंक लाइक ए मॉन्क से जानते हैं अपने माइंड को सन्यासी की तरह कैसे डेवलप करें, जीवन में खुश कैसे रहें, दिमाग को शांत कैसे रखें और जीवन को लक्ष्यपूर्ण कैसे बनाएं। फाइंड योर ट्रू आइडेंटिटी। हम अपनी आइडेंटिटी को टाइम और सिचुएशन के अकॉर्डिंग बदलते रहते हैं। जब हम अपने परिवार के साथ होते हैं तो हमारी आइडेंटिटी अलग होती है। जब हम अपने दोस्त के साथ होते हैं तब हमारी आइडेंटिटी अलग होती है। ऐसे में हम अपनी रियल आइडेंटिटी को खो देते हैं और अपने फेस पर कई परत बना लेते हैं, जिसे हम सिचुएशन के हिसाब से बदलते रहते हैं। अगर कोई कहता है पैसा सब कुछ है, तो उससे इन्फ्लुएंस होकर हम पैसे के पीछे भागने लगते हैं। दूसरे के इन्फ्लुएंस में आकर अपनी आइडेंटिटी को बदलना बिल्कुल गलत है। ऐसा करने से हम अपनी रियल आइडेंटिटी को खो देते हैं। भगवत गीता के चैप्टर 3 श्लोक नंबर 35 में लिखा है, किसी व्यक्ति के जीवन का नकल करके जीने से अच्छा है हम अपने लक के अकॉर्डिंग जिए। इसलिए हमें इन्फ्लुएंस की धूल को हटा करके अपनी रियल आइडेंटिटी को बाहर लाना होगा और सेल्फ ऑडिट करना होगा। सेल्फ ऑडिट करने के लिए आप एकांत जगह में बैठ जाएं जहां कोई ना हो। आपको सोचना होगा कि आप क्या बनना चाहते हैं। क्या आप जिन लोगों के साथ रह रहे हैं उसके साथ रहकर आप जैसा बनना चाहते हैं वैसा बन सकते हैं। जब आप एकांत में सेल्फ ऑडिट करते हैं तो इससे आप दूसरों के इन्फ्लुएंस की लगी धूल को हटा करके आप अपनी आत्मा की आवाज सुनते हैं और ये प्रक्रिया आपको आप जैसा बनना चाहते हैं वैसा बनने में मदद करती है। रिमूव निगेटिविटी। जब आप अपने घर से बाहर निकलते हैं तो आपको अपनी लाइफ में बहुत सारे निगेटिव लोग मिलते हैं। इसमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा कंप्लेन करते हैं, अपनी गलतियों के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराते हैं। ऐसे में आपको इन सभी लोगों से दूर रहना पॉसिबल तो नहीं है, फिर भी आपको निगेटिविटी से दूर रहने के लिए ये 3 स्टेप फॉलो करना चाहिए। नंबर 1, 25/75 थ्योरी। आपके जीवन में जितने भी नकारात्मक व्यक्ति हैं उससे 3 गुना ज्यादा मोटिवेशन देने वाले लोगों को अपने जीवन में रखें। आप अपना 75% टाइम उन लोगों के साथ बिताएं जो आपको नीचे गिराने के बजाय ऊपर उठाना चाहते हैं। नंबर 2, एलोकेट टाइम। कुछ लोग इतनी निगेटिविटी से भरे हुए होते हैं कि उन्हें 1 मिनट के लिए भी बर्दाश्त करना मुश्किल होता है, तो वही कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें आप घंटों तक बर्दाश्त कर सकते हैं। ऐसे में आप विचार करें कि आप किस व्यक्ति को कितना समय देना चाहते हैं। डोंट बी ए सेवियर। दोस्तों, एक कहावत है, किसी दूसरे के मुंह के दाग ना गिनो। ठीक इसी तरह आप किसी दूसरे की समस्या को तब तक सुलझाने की कोशिश ना करें जब तक आपकी आवश्यकता ना हो। अगर आपके पास उस व्यक्ति की सहायता करने की क्षमता हो तभी ऐसा करें। दोस्तों, इसके अलावा हमारे अंदर भी निगेटिविटी होती है। निगेटिविटी से बचने के लिए ऑथर स्पॉट, स्टॉप और स्वैप टेक्निक यूज करने के लिए कहते हैं। स्पॉट, इस स्टेप में आपको ये देखना है कि आपके अंदर कौन कौन से निगेटिव थॉट आ रहे हैं, आपको इसकी पहचान करना है। स्टॉप, इस स्टेप में आपको ये सोचना है आखिर किस कारण से आपके अंदर निगेटिव थॉट आ रहे हैं, उसकी जड़ तक पहुंचकर उसे वहीं रोक दें ताकि ऐसे थॉट आपके अंदर दोबारा ना आ सके। स्वैप, इस स्टेप में ऑर्थर निगेटिव थॉट को पॉजिटिव थॉट में बदलने के लिए कहते हैं। इसके लिए आप पॉजिटिव थिंकिंग रखें, सेल्फ हेल्प बुक पढ़ें, समय ना हो तो बुक समरी वीडियो देखें या फिर महान लोगों या जिससे आपको मोटिवेशन मिलता है उनकी बायोग्राफी पढ़ें। ऐसा करने से आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी का संचार होगा। नाउ योर इंटेंशन। यदि आप किसी काम को कर रहे हो तो उस काम को करने के पीछे का इंटेंशन क्या है, इसे जानना बेहद जरूरी है। क्योंकि कई बार हम अगर किसी चीज को अचीव कर लेते हैं फिर भी हमें संतुष्टि नहीं मिलती। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा उस चीज को अचीव करने का इंटेंशन गलत था। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप किसी व्यक्ति की हेल्प इस इंटेंशन से कर रहे हैं कि बदले में वो भी आपकी हेल्प करेगा, तो आपके हेल्प करने का इंटेंशन गलत है। नाउ योर स्पेस एंड टाइम। हर लोकेशन की अपनी एक अलग एनर्जी होती है। अगर हम 10 अलग अलग जगहों पर जाते हैं तो हमें उन सभी जगहों पर अलग अलग एनर्जी मिलती है। इसलिए मॉन्क मेडिटेशन के लिए शांत वातावरण में जाते हैं, ना कि पार्क में। इसलिए आपको अपने अलग अलग कामों के लिए एक स्पेशल जगह और समय का चुनाव करना चाहिए ताकि आप सेम काम को रेगुलरली
सेम समय पर रेगुलर कर सकें। इससे आप कम समय में कम एफर्ट के साथ ज्यादा काम कर सकेंगे। सर्वोदय, यदि किसी व्यक्ति को आपकी हेल्प की जरूरत हो तो निस्वार्थ भाव से उसकी मदद करें, क्योंकि आप जितना निस्वार्थ भाव से किसी दूसरे की मदद करते हैं तो वो लौट कर आपके पास ही आता है। इसलिए अगर कोई भी व्यक्ति पीड़ा में हो तो उसकी पीड़ा को समझकर उसे दूर करने की कोशिश करें। तो दोस्तों, ये थी ऑर्थर जेसेट्टी की बुक थिंक लाइक ए मॉन्क। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।